तो दोस्तों आज मैंने बनाया है ये सरसों का साग और ये शानदार मक्के की रोटी। ये बहुत टेस्टी बनी है। आप देख भी पा रहे होंगे कि ये कितनी अच्छी बनी हुई है, कोई भी रोटी टूटी हुई नहीं है। अब आप मक्के की रोटी बहुत आसानी से बना पाएंगे। ये रेसिपी मैं पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, वरना कोई भी स्टेप छूट जाएगा और आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सरसों का साग बनाने के लिए सबसे पहले सरसों के साग को साफ कर लेंगे। इसकी छोटी छोटी डंडियां निकाल लेंगे और इसकी मोटी डंडी को अलग कर लेंगे। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। इसमें देखिए इस तरह का ये आ जाता है, तो ये गलता नहीं है और सरसों के साग में चिकनापन नहीं आता है, इसलिए छोटी छोटी डंडियों को अलग कर लेंगे और मोटी डंडियों को अलग कर लेंगे इस तरह से। अब इन बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी डंडियां हैं, इन डंडियों को हम छील लेंगे। इनके ऊपर से जो हम जाली वाला छिलका है उसे उतार देंगे और इन डंडियों को अलग कर लेंगे। इस तरह से सभी डंडियों को हम छील लेंगे। ये देखिए इसके ऊपर कितनी मोटी मोटी जाली लगी हुई है। ये बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगती है सरसों के साग में। सरसों के साग का टेस्ट खराब हो जाता है। अब ये देखिए मैंने डंडियां सब छील ली हैं और आप देख सकते हैं कि डंडियों में कितनी मोटी मोटी जाली निकली है। और इस तरह की डंडियां जो टूटती नहीं है, पकी हुई होती है, उन्हें भी मैंने अलग कर लिया है। अब मैंने लिया है आधा किलो सरसों का साग, 250 ग्राम बथुआ और 100 ग्राम पालक। अब हम तीनों चीजों को अच्छी तरह से धो करके कुकर में डाल लेंगे। हमें इन्हें काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तीनों चीज़ों को ही कुकर में ऐसे डायरेक्ट ही डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। इस तरह से इसे रफली चॉप करके डाल देंगे, ये बॉयल हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, क्योंकि हमें ये काफ़ी देर बॉयल करना है, और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। और अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसको हम रख देंगे गैस पर बॉयल होने के लिए। इसे गैस पे रख दिया है। अब इसमें 1 सीटी आने के बाद इसे आधा घंटा तक बॉयल होने देंगे, चाहे जितनी सीटी आ जाए। साग बॉयल होने के बाद कुकर ठंडा हो गया है। अब इसे खोलकर चेक कर ले रहे हैं। साग अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब करते हैं तड़के की तैयारी। इसके लिए मैंने लिया है ढेर सारा फाइन चॉप्ड लहसुन और 3 प्याज। प्याज भी मुझे बहुत बारीक कटा हुआ चाहिए, इसलिए मैंने इसे चॉपर में डाल लिया है। चॉपर में ये बहुत बारीक कट जाता है, तो इस तरह से इसका ढक्कन लगाएंगे और इसकी डोरी खींच करके इसे हम बहुत बारीक काट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बारीक इसमें प्याज कट जाता है। अब लेंगे हम 3 टमाटर और इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके हम पीस लेंगे। अब गैस पे रखते हैं कढ़ाई। हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी में ही सरसों का साग ज़्यादा अच्छा बनता है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच हींग। और हमने जो लहसुन काट के रखा था उसे भी इसमें डाल लेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन ये हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें प्याज जो हमने चॉपर में काट के रखी थी, और इसे भी इसमें डाल करके हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक। इससे प्याज बहुत जल्दी भुन जाता है। अब चमचे से कढ़ाई में प्याज को प्रेस करते हुए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे। ये देखिए प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें तो हमने टमाटर पीस के रखा था उसे भी डाल लेंगे और इन सबको हम कर देंगे मिक्स। अब इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप लाल मिर्ची नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इन सबको कर लेंगे मिक्स। सरसों के साग में मसालों का प्रयोग कम करें, जिससे उसका ओरिजिनल टेस्ट ना खराब हो, इसलिए मैं मसालों का प्रयोग बहुत कम करती हूँ। इस तरह से टमाटर को भूनेंगे। जब तक टमाटर भून रहा है तब तक देख लेते हैं सरसों का साग ठंडा हो चुका है। अब इसे भी उसी मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे जिसमें हमने टमाटर पीसा था। अब चेक कर ले रहे हैं टमाटर के मसाले को। ये देखिए ग्रेवी बिल्कुल बनकर तैयार है, टमाटर भून चुका है। इस स्टेज पर ही अब हमने जो सरसों का साग पीस कर रखा था वो भी हम इसमें डाल लेंगे। मैंने इसमें सरसों का साग डाल लिया है और इसे मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। अब साग वाले बर्तन को भी धोकर इसमें डाल लेंगे और इसे मिक्स करते हुए पका लेंगे। सरसों के साग में मक्के का आटा ना पड़े तो स्वाद ही नहीं आता है, तो इस मक्के के आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल लेंगे। ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई गांठ ना रह जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे घोल लिया है। अब इसे सरसों के साग में हम डाल लेंगे।
अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। इसी तरह से बेसन को घोलकर आप इसमें डाल सकते हैं। आप सूखा इसमें बिल्कुल मत डालिएगा वरना गांठ पड़ जाएगी। और इसे मिक्स करते हुए पका लेंगे। अब हमें ध्यान रखना है कि इसे कंटिन्यू चलाना है। अब इसमें डालेंगे हम आधा गिलास पानी। मुझे जो कुछ सब्जी गाढ़ी लग रही थी इसलिए अब इसमें हम इसे पकाएंगे तो इसे बराबर चलाते रहेंगे, क्योंकि मक्के की आटे की वजह से अब ये नीचे कढ़ाई में लग जाएगी। इसलिए इसे बीच बीच में चलाते जरूर रहें, बिल्कुल ऐसे ही ना छोड़ें, नहीं तो ये जल जाएगी। आप गैस की फ्लेम को लो रखें और लो फ्लेम पर ही इसे पकाएं जब तक सब्जी पक रही है। तो अब हम कर लेते हैं मक्के की रोटी के लिए आटे की तैयारी। इसके लिए मैंने लिया है ये 2 कप मक्के का आटा और इसमें डालेंगे हम टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। मक्के के आटे को ठंडे पानी से नहीं गूंथते हैं, इसीलिए रोटियां फट जाती हैं। पानी को गैस पे रख के तेज गरम कर लिया है मैंने। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, लेकिन इसमें हाथ से आटा नहीं गूंदेंगे वरना हाथ जलने का डर रहेगा। इसे चम्मच से मिक्स करते हुए गूंद लेंगे। पानी जब आटे में पड़ता है तो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, लेकिन इससे ये आटा जल्दी फूल जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस गर्म पानी से ही आटे को गूंदेंगे। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को मिक्स कर रही हूँ। अब मुझे लग रहा है कि आटे में पानी परफेक्ट हो गया है, तो मैंने इसे हाथ से गूंदा है, क्योंकि आटे में पानी डालने के बाद थोड़ा सा पानी ठंडा पड़ जाता है। अब आटे को बहुत टाइट ना गूंदें, आटे को थोड़ा मुलायम गूंदें। अगर आटा बहुत टाइट गूंदेगा तो रोटियां जरूर फट जाएंगी। और इसे खूब अच्छी तरह से मसल करके गूंदें। ये देखिए मैंने आटा गूंद कर लगा दिया है। अब इसे 10 मिनट रख देंगे ढककर रेस्ट करने के लिए। अब चेक कर लेते हैं सरसों के साग को। ये देखिए ये भी लगभग पक गया है। 15 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और आटे को भी चेक कर ले रहे हैं। इसे भी लगभग 15 मिनट हो गए हैं। ये भी सेट हो चुका है। इसे एक बार अच्छी तरह से मसल लेंगे, क्योंकि मक्के के आटे को मसलना बहुत ज़रूरी है। इसे अच्छी तरह से मसलें आप और इसे इकट्ठा करके अब इसे एक साइड में रख देंगे और इस थोड़ा सा ले लेंगे हम अब सूखा आटा। अब इसकी लोई तोड़ लेंगे। लोई थोड़ी हम जैसे रोटी बनाते हैं उससे बड़ी तोड़ेंगे, क्योंकि मक्के के आटे में बाइंडिंग बिल्कुल नहीं होती है। और इसको हाथों से भी हल्का हल्का मसल लेंगे, जैसे लड्डू बनाते हैं उस तरह से, और इसे लोई बना लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी लोई भी बना लेंगे। एक लोई मैंने बना ली है, अब हम दूसरी लोई भी बनाकर रख लेंगे। ये देखिए जैसे लड्डू को बनाते हैं ना, इस तरह से, इससे थोड़े से इसमें लोच आ जाएगा और इसे भी हम गोल करके लोई बना लेंगे। अब रोटी बेलने के लिए मैंने लिया है एक चकला। इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे और लोई को इस पर रख देंगे और इसके किनारे दबाते हुए हमें इसके किनारे बाइंड कर लेने हैं, क्योंकि कितनी भी कोशिश करेंगे इसके किनारे जरूर फटेंगे। तो इस तरह से इसके किनारे बाइंड कर लेंगे उंगलियों से दबाकर। इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथों से प्रेस करते हुए और घुमा घुमा कर। ध्यान रखें कि रोटी पूरी चकले पर घूमनी चाहिए। अगर ये नहीं घूम रही है और अगर चकले पर चिपक गई तो ये टूट जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें कि नीचे सूखा आटा डस्ट करते रहें बीच बीच में, और इसको उठा करके रखने की कोशिश ना करें। रोटी को चकले पर खिसका खिसका कर ही घुमाएं और खिसका कर ही इसे अपने दूसरे हाथ पर लें। और इस तरह से जब भी ये चिपकने लगे तो ध्यान रखें कि इस पे बराबर सूखा आटा डस्ट करते रहें। और अब लेंगे बेलन और इसे बहुत हल्के हाथ से बेल लेंगे। बस ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी टूटने ना पाए। जहाँ से भी ये टूटे तुरंत किनारों को दबाकर इसकी बाइंडिंग कर देंगे। तो इस तरह से रोटी बिल्कुल नहीं टूटेगी। एक बार ट्राई करिएगा आप, आपकी रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बस इसे एक बात का पूरा ध्यान रखिए कि ये कहीं से भी चिपके नहीं। जहाँ से ये चिपक जाएगी चकले के ऊपर वहीं से टूट जाएगी, क्योंकि इसमें मैं बार बार कह रही हूँ कि बाइंडिंग बिल्कुल नहीं होती है। रोटी बिल गई है। अब चलते हैं गैस की तरफ। मैंने गैस पे तवा रख दिया था, ये गर्म हो गया है। अब रोटी को हाथ पर लेकर इस पर डाल देंगे, लेकिन रोटी को मैंने खिसका कर ही हाथ पर लिया है। अब इसको जब पलटेंगे तो इसको हाथ से नहीं पलटेंगे, क्योंकि ये फिर तवे पे चिपक जाती है। इसीलिए इसे करछली की मदद से ही पलटेंगे। 10 सेकेंड बाद देखिए मैंने इसे पलटा है, ये हल्की सी सिक गई है। अब फिर इसे पलटने के लिए या खिसकाने के लिए करछली का ही प्रयोग करेंगे, नहीं तो रोटी जहाँ से चिपक जाएगी वहीं से ये टूट जाएगी। देखिए रोटी सिक गई है दूसरी तरफ से भी। अब इसे गैस पर डालकर
घुमा घुमा कर सेक लेंगे। रोटी को बिल्कुल गैस पे रख के नहीं सेकेंगे, इसे हम चिमटे की मदद से खड़ा करके आप इस तवे की हेल्प ले सकते हैं। तवे की हेल्प से आप इसे खड़ा करके और घुमा घुमा कर सेक लें। ये एकदम एक सी सिकेगी, वरना बीच में सिक जाएगी और किनारे कच्चे रह जाएंगे। मैंने इस तरह से इसे देखिए घुमा घुमा कर ही सेका है और ये कहीं से भी टूट नहीं रही है। तो ध्यान रखें कि कहीं भी रोटी चिपके नहीं। ये देखिए कितनी बढ़िया शानदार रोटी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम तवे पर अब डाल लेंगे दूसरी रोटी और इसे भी उसी तरह से सेकेंगे। कलछली से ही पलटेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये चिपके नहीं, और इसे भी गैस पर उसी तरह से बिल्कुल घुमा घुमा कर सेक लेंगे। इस तरह से आपकी सभी रोटियां परफेक्ट बनेंगी, एक भी रोटी नहीं टूटेगी। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो बनता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलिए अब हम इसी तरह से सारी रोटियां बना लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया रोटी बनकर तैयार हो गई है। ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम लाल लाल बढ़िया रोटी बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से मैंने ये 2 रोटियां बना ली हैं। अब हम डाल लेते हैं तवे पे तीसरी रोटी। ये देखिए कितनी शानदार रोटी तैयार हो गई है। अब इस पर डालते हैं मक्खन। मक्के की रोटी हो और मक्खन ना हो तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी। मक्के की रोटी के साथ में मक्खन का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है। तो इसलिए इस तरह से मक्खन डालकर एक बार ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों सरसों का साग भी बन चुका है और मक्के की रोटी भी। तो कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। सरसों का साग मैंने इस बाउल में सर्व किया है और ये आ गई हैं मक्के की गर्मा गर्म रोटियां मक्खन के साथ में। और इसे मैंने सर्व किया है मूली का लच्छा और गुड़ के साथ, क्योंकि मूली के लच्छे से इसकी सरसों के साग और मक्के की रोटी की गर्म तासीर को मिलता है बैलेंस, और गुड़ के साथ इसका हाजमा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा सरसों के साग और मक्के की रोटी के संग में मूली और गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। तो ये देखिए है ना कितनी मज़ेदार सरसों का साग और मक्के की रोटी। अगर आपको भी बनाना ही बहुत कठिन लगता है तो इस बार आप मेरी इस रेसिपी को देखकर बनाइए, आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।